हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए काले चने की बहुत ही आसान और एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप कुछ मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हमारे लटपटे काले चने। इन काले चनों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप रात को काले चने लिए थे। उनको अच्छे से धोकर और पानी में भिगोकर रख दिया था और ये देखिए पहले से काफ़ी फूल गए हैं। तो अब मैं इनका ये पानी निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया है क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो इस वजह से मैं पानी इनका गिरा रही हूँ। और अगर सर्दियां हों तो इसका पानी ठीक रहता है, तो इस वजह से आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इन्हें कुकर में डाल दूंगी और साथ ही इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी। यानी 1 कप हमने काले चने लिए थे तो 2 कप मैं इसमें यहाँ पर पानी ले रही हूँ। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा या जिसे खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसमें डाल देंगे। काले चने उबालते समय आप 1 चुटकी बेकिंग सोडा या जिसे मीठा सोडा कहते हैं ज़रूर डालें। इससे चने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पक जाते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग और 1 चम्मच ये सूखे हुए आंवले हैं, इसमें डाल देंगे। सूखे हुए आंवले अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर पहले 1 सीटी आने देंगे। और जैसे ही इसमें 1 सीटी आ जाएगी हम इसका गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे आधे घंटे यानी 30 मिनट के लिए पूरा पका लेंगे। और पूरे 30 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम अपने आप ही निकलने देंगे। और ये देखिए इसके बाद जब हमने कुकर खोला है तो ये चने अच्छे से पक चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर मैं इस तरह से इसे जाली के ऊपर इस तरह से दबाती हूँ, देखिए हल्का सा भी, तो ये आसानी से दब रहे हैं। इट मीन्स ये अच्छे से पक चुके हैं। और अब हम इन चनों को इन छन्नी पर निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसमें चने यूज़ करने हैं, चने का पानी यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो इस बचे हुए पानी में थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा काला नमक डाल करके आप इसे गरम गरम पी सकते हैं। ये काफ़ी ताकतवर होता है ये पानी। और अब हम इसमें से ये जो हमने मोटी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और थोड़े से आंवले डाले थे वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें आंवले छोड़ सकते हैं, यानी आंवले के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से निकाल रही हूँ। और अब इन चनों को मैं छोटी सी ये परात में निकाल रही हूँ। आप किसी भी खुले बर्तन में निकाल सकते हैं। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पर देगी मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे इस तरह से। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर में अक्सर इस तरह की गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हाथ में डालकर इस तरह से मसल कर डालेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ सब खत्म हो जाएंगी। और अब हम इसमें 3 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर बटर या ऑयल भी डाल सकते हैं, पर देसी घी का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें यहाँ पर 2 चम्मच अदरक के लच्छे यानी अदरक के जुलियंस डाल रहे हैं। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 चम्मच, और इस तरह से फैला कर डालेंगे सब चीज़ें। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारे जो मसाले हैं, अदरक के जुलियंस, हरा धनिया, इन चनों पर अच्छे से लिपट गए हैं। यहाँ पर आप इन चनों को टेस्ट कर लें और अगर आपको कुछ मसाले कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इन चनों में मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। ये चने मसाले से अच्छे से कोट हो गए हैं और लीजिए हमारे लटपटे चने बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत इसका जो टेस्ट है एकदम चटपटा, एकदम लाजवाब है। आप इन्हें अष्टमी पर बना सकते हैं, पूरी के साथ, भटूरे के साथ या फिर किसी भी टाइम स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।